नमस्कार साथियों, हम पुनः आए हैं एक नई वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो और जानकारी भरी वीडियो आपको मिलती रहे। साथियों, आपने अपने अभिभावकों के छात्रों के फ़ोन में दीक्षा ऐप डाउनलोड करा दिया है और अब इस पे छात्र का पंजीकरण कराने की प्रक्रिया जो करनी है। जब आप प्ले स्टोर से दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो इस प्रकार का आइकन आपके फ़ोन पर दिखाई देगा। इस आइकन पर क्लिक करके पहले दीक्षा ऐप को ओपन करना है। दीक्षा ऐप ओपन होने के पश्चात हमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो शुरू करनी है, उसके लिए ये जो प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। इस प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम जो है वो लॉगिन सेक्शन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको ये लॉगिन अपीयर हो रहा है या लॉगिन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो लॉगिन डिटेल वाला पेज ओपन हो जाता है। अब देखिए, आपको यहाँ पर हम अपना दीक्षा भी यहीं पर लॉगिन करते थे, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर यहाँ लॉगिन करते थे। अब इस लॉगिन छात्र के लॉगिन की प्रक्रिया में हमारे पास अभी उसका ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं है, तो हमें उसका रजिस्ट्रेशन करना है, पंजीकरण करना है। तो उसके लिए यहाँ रजिस्टर हेयर पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। इसमें सबसे पहले आपसे पूछता है वो बच्चे का बर्थ ईयर, यानी कितना साल का बच्चा है, उसकी आयु क्या है। तो उसका बर्थ ईयर यहाँ हम सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 5वीं क्लास का बच्चा ले रहे हैं, तो 2010 हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। उस बच्चे का हमने नाम टाइप करना है नेम सेक्शन में। नाम टाइप करने के बाद जो भी उसका मोबाइल नंबर है, यहाँ मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद हमें पासवर्ड जनरेट करना है। याद रखिए, पासवर्ड जनरेट करते समय हमें ध्यान रखना है कि कम से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और नंबर, ये 4 चीज़ें जरूर आ जाए। ये जो आई का आइकन है, इस पर क्लिक करके हम पासवर्ड देख सकते हैं कि हमने क्या बनाया है। सेम जो पासवर्ड आपने बनाया है वही रिपीट करना है नीचे, कैपिटल ABCD @2345। जब आप पासवर्ड बना लेंगे और कंफर्म पासवर्ड में भी पासवर्ड डाल देंगे तो ये नीचे आपको अब देखिए, आपको यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स में आपको क्लिक करके एक्सेप्ट करना है, इसको स्वीकार करना है, इसकी टर्म एंड कंडीशन को। उसके बाद ये जो अब आपका रजिस्ट्रेशन वाला दिखाई दे रहा है, रजिस्टर, ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद जो भी नंबर हमने डाला है, ये एप्लीकेशन उस नंबर पर एक 1 टाइम पासवर्ड OTP भेज देता है। अब अगर उसी फ़ोन में वो नंबर है तो आपको इजीली OTP वहाँ पर अपीयर हो जाएगा, और उसी में नहीं है तो आपको ये OTP दूसरे फ़ोन से देखकर इस पर टाइप करना होगा। हमें OTP प्राप्त हो चुका है और यहाँ पर OTP है 57905। ये जो भी OTP में प्राप्त हुआ है, इसको हम सबमिट कर देंगे और आप देखिए स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, लॉगिन टू कंटिन्यू। स्वयं ये बता रहा है आपको कि अब आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए मैंने जो नंबर डाला था वो नंबर यहाँ पर एंटर करना है। और साथ ही साथ जो पासवर्ड बनाया वो यहाँ मोबाइल नंबर में नंबर लॉगिन करना है और यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन में पासवर्ड करना है। तो हमने जो पासवर्ड बनाया था अपना, कैपिटल A स्मॉल B C D @2345
2345 ये हमने पासवर्ड बनाया था उस समय। तो उसको बनाने के बाद इस लॉगिन आइकन पर क्लिक कर देना। लॉगिन पर क्लिक कर दिया हमने। अब ये हमारा जो छात्र का हमने रजिस्ट्रेशन किया है उसका प्रोफाइल खुलेगा। प्रोफाइल जैसे ही खुलेगा ये कुछ ऑप्शंस देगा ऐड प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए, आपकी डिटेल्स भरने के लिए। वो अकॉर्डिंगली हमें जो उसमें ऑप्शंस मांग रहा है वो हमें भरते जाना है। जैसे देखिए एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन ये आपके सामने आ गया है। ये देखिए ये आ रहा है एडिट प्रोफाइल। इसमें सबसे पहले वो आपसे बोर्ड पूछ रहा है, फिर मीडियम पूछ रहा है, फिर क्लास पूछ रहा है। तो ये सारी डिटेल 1 बाय 1 हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया बोर्ड, तो हमें अपना यूपी का, उत्तर प्रदेश का स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे सारे विद्यालय उत्तर प्रदेश स्टेट बोर्ड के अंतर्गत ही वहाँ सिलेबस पाठ्यक्रम चलता है। तो इसको सेलेक्ट करके सबमिट कर दीजिए। अब ये हमसे अगला मीडियम पूछ रहा है। तो मीडियम में हिंदी मीडियम हम सेलेक्ट करें। जो विद्यालय इंग्लिश मीडियम के हैं और इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप दोनों भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो विद्यालय इंग्लिश मीडियम के हैं आप वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों सेलेक्ट करिए, और जो विद्यालय हिंदी मीडियम के हैं वहाँ पर केवल हिंदी मीडियम सेलेक्ट करिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको सबमिट कर दीजिए। अब ये हमसे क्लास पूछ रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है, अगर छात्र प्राथमिक कक्षा का है तो 1 से लेकर 5 तक सभी कक्षाएं जो है आप सेलेक्ट कर दीजिए। 1 से लेकर 5 तक, 2, 3, 4 और 5। और छात्र अगर जूनियर कक्षा का है तो 6 से लेकर 8 तक आप सभी कक्षाएं सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे उससे संबंधित सारी सामग्री, उन सभी क्लासेस से संबंधित सामग्री उसकी दीक्षा पर प्रदर्शित होगी। साथ ही साथ हम ये भी कर सकते हैं, अगर एक घर का फ़ोन है और वहाँ पर प्राइमरी और जूनियर दोनों जो है कक्षाओं के छात्र हैं, तो हम उसमें 1 से लेकर 8 तक सभी कक्षाएं सेलेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोफाइल अपडेट करने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होने के उपरांत हमें जो है जो प्रोफाइल अपडेट की प्रक्रिया है जब ये हो जाएगी तो इसमें हमें सेव पर क्लिक करना है नीचे। अब हम इस सेव पर क्लिक कर देंगे और प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली लिख कर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे छात्र की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 2 चरणों में, पहले उसके रजिस्ट्रेशन करने से और दूसरा उसके प्रोफाइल को अपडेट करने से पूरी होगी। ये आपकी लोकेशन लेगा। ये लोकेशन अधिकांशतः स्वतः ही ले लेता है। यदि लोकेशन अपडेट होने में समस्या आ रही है या कोई गलत डिस्ट्रिक्ट लिख कर आ रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके, या देखिए एरो बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके इसको खोलकर डिस्ट्रिक्ट आप स्वयं भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये वैसे डिस्ट्रिक्ट जो है वो जीपीएस लोकेशन के अकॉर्डिंग स्वयं ले लेता है। लेकिन अगर आपका स्टेट उत्तर प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट कोई और लिख कर आ रहा है, बरेली नहीं आ रहा है, तो आप इस लिस्ट में से, ये देखिए पूरी लिस्ट आ गई है, इसमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि हमारा बरेली अपने आप आ गया इसलिए हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, और हम इस जो सबमिट वाला कार्य है वो हम अपना करते हैं। ये सबमिट पर क्लिक करते हैं और ये हमारा प्रोफाइल अपडेट हो जाता है। प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कुल मिला के आपका 2 चरण में प्रोफाइल अपडेट होना है। पहला आपको छात्र का रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें छात्र का जन्म का वर्ष, नाम और एक मोबाइल नंबर और पासवर्ड बनाते हुए OTP डालने की प्रक्रिया को पूर्ण करके रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप जो है प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। लॉगिन जैसे ही करेंगे वो स्वतः ही आता है, आपको ढूंढना नहीं है। उसके बाद उसमें आपको स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसका मीडियम सेलेक्ट करना है और कक्षाएं सेलेक्ट करनी है। उसके बाद वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट स्वतः ही ले लेता है। अगर आपका जिला बरेली नहीं आ रहा है तो आप उसको सूची में से देखकर चेंज कर सकते हैं और सबमिट पर क्लिक करके प्रोफाइल को अपडेट कर देंगे। अब आप जब प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये मेरे सामने अपीयर होने लगा। इसमें सारी डिटेल आपको देखिए, छात्र का नाम मैंने राम रखा था, राम आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट बरेली आ रहा है, उत्तर प्रदेश आ रहा है। तो इस प्रकार से, और जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आ रहा है। इससे अन्य अगर कुछ और जानकारी आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप उसको सबमिट डिटेल्स पर यहाँ पर क्लिक करके
बदल सकते हैं, या जैसे पहले स्टेट बोर्ड गलत सेलेक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट का नाम गलत सेलेक्ट हो गया, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उन सारी जानकारियों को पुनः बदल सकते हैं। साथियों धन्यवाद। इसी प्रकार की अन्य जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।